नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। आपदा में लूट। मनाली में चाय की एक प्याली की एसडीएम से ही मांग लिए 50 रुपए, 140 रुपए में बेच दिया पराठा। भारी बारिश के बीच ब्यास नदी की बाढ़ ने कई लोगों के आशियाने छीन लिए। विपदा की इस घड़ी में फंसे लोगों की मदद के लिए कई हाथ उठे। फंसे पर्यटकों और अन्य लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का मानवता की मिसाल पेश की गई। लेकिन कुछ लोग आपदा में भी अवसर बनाने से पीछे नहीं हट रहे। खाने पीने की वस्तु को कई गुना अधिक दाम पर बेचा जा रहा है। एक पराठे के 140 रुपए, 10 रुपए की मैगी के 70 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शिकायतें मिलने पर जब पहचान न बताकर एसडीएम ने एक जगह चाय पी तो दुकानदार ने एसडीएम से भी 50 रुपए वसूल लिए। खाद्य पदार्थों को महंगा बेचने की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रोल होने से मनाली की छवि भी दागदार हो गई है। हालांकि इस तरह के मामले इक्का दुक्का ही सामने आए। प्रशासन ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की। ऐसे मामले में चेतावनी दी गई कि 9 और 10 जुलाई को आई बाढ़ में लोगों ने बहुत कुछ खोया। प्रशासन के साथ कई समाज सेवी आगे आए, लेकिन अधिक दाम वसूलने से कुछ लोगों ने देवभूमि की छवि को नुकसान पहुंचाया है। बागवानी सेब से महंगा प्लम। अहमदाबाद में 130 रुपए किलो पे का सीजन के रिकॉर्ड दाम। शिमला जिले की कोटखाई की बखोल पंचायत का ब्लैक अंबर प्लम 130 रुपए प्रति किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिका। बागवान मनोज चौहान ने अपनी फसल गुजरात की अहमदाबाद फल मंडी भेजी थी। वहां 10 किलो का ब्लैक अंबर प्लम एक बॉक्स 1300 रुपए की कीमत पर बिका। ब्लैक अंबर प्लम ने सेब को भी मात दी है। धली फल सब्जी मंडी में इन दिनों सेब औसतन 100 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है। बागवान मनोज चौहान ने बताया कि हिमाचल की मंडियों में ब्लैक अंबर प्लम को 40 से 60 रुपए प्रति किलो से अधिक रेट नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने अपनी प्लम को प्रदेश से बाहर बेचने का फैसला लिया। अच्छे रेट हासिल करने के लिए उन्होंने मार्केट तलाशी ट्रायल के तौर पर गुजरात के अहमदाबाद फल मंडी में ब्लैक अंबर प्लम बेचने का फैसला लिया। बेहतर गुणवत्ता के चलते फसल के रिकॉर्ड दाम मिले। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल की मदद करने में जुटा केंद्र। ये समय राजनीति करने का नहीं, आपदा से निपटने का है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बचाव कार्यों के लिए एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भेजे और 13 एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। करीब 361 करोड़ रुपए 2 किस्तों में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। अब चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री व मंत्री कुछ भी कहे, हम इस विषय पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि इस समय हिमाचल के लोगों की मदद करने का समय है और वो केंद्र की मोदी सरकार में जुटी हुई है। नदियों के 100 मीटर दायरे में भवन निर्माण पर रोक की तैयारी। कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार नदियों के किनारे भवन निर्माण के लिए नियम सख्त करने की तैयारी में है। नदियों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई है। नदी नालों के किनारे 420 भवन ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 2300 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार नदियों के किनारे निर्माण कार्य के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। ये भी नियम बनाया जाएगा कि अगर प्रदेश में अवैध निर्माण किया तो मालिक के अलावा अब ठेकेदारों पर भी कार्यवाही होगी। प्रदेश में अभी नदी नालों से 25 मीटर दूरी भवन निर्माण की छूट है। हिमाचल में बारिश ने इस बार तबाही मचाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 8000 करोड़ के नुकसान की बात कह चुके हैं। हिमाचल में गिरे बी और सी ग्रेड टमाटर के दाम। 20 से 50 रुपए प्रति किलो बिका। हिमाचल प्रदेश में बी और सी ग्रेड के टमाटर के दाम गिर गए हैं। सब्जी मंडी सोलन में बी और सी ग्रेड का टमाटर 20 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिका, जबकि ए ग्रेड का टमाटर 80 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। रविवार को सब्जी मंडी में 1200 से अधिक क्रेट पहुंचे। अधिक बारिश के चलते टमाटर काला पड़ना शुरू हो गया है, जिस कारण दाम में भी ग्रेड के हिसाब से मिल रही हैं। सब्जी मंडी सोलन के सचिव डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने बताया कि सब्जी मंडी सोलन में अभी तक टमाटर के 64,000 क्रेट बाहरी राज्यों के लिए सप्लाई किए जा चुके हैं, जिससे करीब 9.60 करोड़ का कारोबार किया जा चुका है। अवार्डी शिक्षकों को झटका। सरकार ने बदली सेवा विस्तार की पॉलिसी। सरकार ने अवार्डी शिक्षकों के सेवा विस्तार को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें अवार्डी शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद उनका प्रति माह का वेतन तय किया है, जो काफी कम है। स्टेट और नेशनल अवार्डी जेबीटी, टीजीटी, सीएचटी, सीएनवी व पीईटी का प्रति माह 20,000 वेतन तय किया गया है। प्रवक्ता, पीजीटी, डीपीई व हेडमास्टर का प्रति माह 25,000 व प्रधानाचार्य का प्रति माह 30,000 वेतन तय किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद
बाहर राज्य के किसी भी जिले के स्कूलों में भेजा जाएगा। सरकार की इस नई पॉलिसी से प्रदेश के स्टेट और नेशनल अवार्डी शिक्षकों को झटका लगा है। हालांकि इससे पूर्व सेवा विस्तार के बाद शिक्षकों को पुराना वेतन ही दिया जाता रहा है। गौरव हो कि नेशनल अवार्डी को वर्ष 2015 से 2 वर्ष और स्टेट अवार्डी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता है। 1844 आउटसोर्स कर्मियों को राहत, 30 सितंबर तक बढ़ाई सेवा अवधि। कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है। सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करने होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश भर के अस्पतालों और फील्ड में इनकी तैनाती की गई है। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणी के कर्मी भी शामिल हैं। बद्दी में नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, 50 लाख के करीब स्टॉक सीज। बद्दी में एक नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। ये कंपनी मैनकाइंड व इंटास फार्मा की नकली दवाइयां बना रही थी। विभाग ने कंपनी को सीज करने के बाद दवाइयों को कब्जे में ले लिया है। वहीं कंपनी का संचालक मौके से फरार हो गया है। नकली दवाई बनाने की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बद्दी स्थित एक ट्रांसपोर्ट गोदाम साई रोड बद्दी में दबिश दी तो वहां पर नकली दवाइयों का एक बड़ा भंडार मिला। सिक्किम निर्मित मैनकाइंड और इंटास फार्मा के शुगर और मल्टीविटामिन की 50 लाख के करीब की कीमत की नकली दवाई बरामद की गई। जबकि छानबीन की गई तो जांच में पता चला कि दवाइयां बद्दी के काठा स्थित एक दवा उद्योग में तैयार हुई है। इस पर विभाग की टीम ने कंपनी में छापेमारी कर इन पासेज, टैबलेट और स्क्रैप का भारी स्टॉक बरामद किया है। रोहड़ू में फटा बादल, कार बही, सराज में घर पर मलबा गिरने से युवक की मौत। ब्यास में एक और शव मिला। ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है। रोहड़ू के भलाड़ा पंचायत के तहत मलखून नाले में गत रात करीब 3 बजे बादल फट गया। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई। मंडी में सराज के गांव मेहाच संदोचा में सुबह 5 बजे घर पर पहाड़ी से गिरे मलबे में दबने से बालकृष्ण पुत्र डोलाराम की मौत हो गई है। उधर मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में कांडापतन के पास ब्यास नदी में एक शव मिला। मृतक कुल्लू जिले का रहने वाला था। उसकी बाजू पर राजकुमार नाम का टैटू था। कुल्लू के सड़ाबाई थाना में राजकुमार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है। रोहड़ू में बादल फटने के बाद शिकड़ी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से रोहड़ू बाजार के साथ समाला में खड्ड किनारे बनी झुग्गियों में पानी और मलबा घुसने से करीब 2 दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं।